जय हिंद दोस्तों, ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर ये क्लास 6 की अगली क्लास है, जिसमें पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। टॉपिक नंबर पूर्ण संख्या, अभ्यास 2A। ठीक है, तो इस अभ्यास को पूरा करने से पहले हम कुछ जानेंगे महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, जिससे हम एक्सरसाइज को यानी कि अभ्यास को सॉल्व करने में हमारी सहायता करेंगे। तो महत्वपूर्ण कथन क्या है? महत्वपूर्ण कथन इसी अभ्यास से संबंधित हैं। ठीक है ना? तो बच्चों पहले इनको जानना बहुत ही जरूरी है, इससे आपको मैथ को मजबूत करने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो देखो, टॉपिक पूर्ण संख्या। तो पहले जानेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? अनंत तक। जीरो से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? अनंत तक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहां तक चलती हैं? अनंत तक। अगर मैं 0 को हटा दूं तो बन जाएंगी बच्चों क्या? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहां तक? अनंत तक। अनंत का मतलब हम जिसे गिन नहीं सकते। और इसमें 0 को मिला दिया जाए तो बन जाती है बच्चों पूर्ण संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। कहने का मतलब है, हम कोई भी संख्या लिखना है यहाँ पे, और कितनी बड़ी हो ये संख्या, आप कहो ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। नहीं बच्चों, उसकी भी एक अनुवर्ती पूर्ण संख्या होती है। अनुवर्ती का मतलब है, यदि इसमें बच्चों में एक जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एक जोड़ दूं, तो इसकी भी एक अनुवर्ती संख्या निकल के आएगी। कैसे? मान लो आपने बताई कि ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो अनुवर्ती क्या होती है? उसमें एक जोड़ने से उसकी अनुवर्ती संख्या निकल के आती है। तो इसमें एक जोड़ दूं, 5 और 1 6, और 1 6 9 8 8 6 9 8 6 8 6 9 8 2, तो ये क्या है? इसकी भी एक अनुवर्ती संख्या निकल गई। आप कहोगे ये सबसे बड़ी है। नहीं बच्चों, इसकी भी अनुवर्ती संख्या होगी। इसमें एक जोड़ दो, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसमें एक जोड़ दोगे तो उसका भी एक आंसर आ जाएगा। एक जोड़ दोगे तो उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या निकलेगी। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, ना ही सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि उस संख्या की भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। और अनुवर्ती संख्या कौन सी होती है? किसी संख्या में हम एक जोड़ दें तो उसकी अनुवर्ती संख्या निकल के आती है। और अनुवर्ती संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर नंबर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर नंबर। ऐसे ही इसकी पूर्ववर्ती होती है। पूर्ववर्ती मतलब उससे एक अंक पहले। मान लो 18 की पूर्ववर्ती कौन सी होगी? 17। और 18 की अनुवर्ती कौन सी होगी? 19। 20 की पूर्ववर्ती 19 और 20 की अनुवर्ती 21। ठीक है बच्चों, आगे जो पढ़ेंगे हम टॉपिक में, अगला क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण कथन है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव होता है, सदैव बन होता है। तो सही बात है। मान लो दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कोई नंबर होगा। क्रम का मतलब है उससे अगला नंबर, क्रम का मतलब है उससे अगला नंबर, क्रम का मतलब उससे अगला नंबर, क्रम का मतलब इससे अगला नंबर। ठीक है ना? इससे अगला नंबर। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। यदि कोई भी नंबर क्रम से चल रहा है तो उनका अंतर बेटा बच्चों हमेशा क्या रहेगा? बन रहेगा। जैसे इनका अंतर क्या रहेगा? हमेशा बन रहेगा। इसका भी क्या रहेगा? बन रहेगा। इसका भी क्या रहेगा? बन रहेगा। इसका भी क्या रहेगा? बन रहेगा। तो किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव बन होता है बच्चों। ठीक है। सेकंड है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी पूर्ण संख्याओं का योगफल का आधा, योगफल का आधा बीच की संख्या होती है।
तुम्हारे पास 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं इस प्रकार, ठीक है। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, तो पहली संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या तुम्हारे पास ये होगी। इनका योगफल का आधा सदैव बीच की संख्या होगी। तो मान लो 3, 4, 5 कोई हमारे पास 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। तो पहली संख्या हमारे पास ये और तीसरी ये, इन दोनों को जोड़ो, 3 + 5 का आधा बीच की संख्या होगी। देखो 5 और 3 8, 8 बटे 2 4, 5 3 8 बटे 2, कितना आंसर हमारा 4। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। आगे समझो अगले टॉपिक, ये बिल्कुल वेरीफाइड ठीक है। अगला है कि 3 पूर्ण संख्याओं में, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 40 है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 1, 2 और 3, ये बच्चे 3 क्रमागत हमारी पूर्ण संख्या क्रम से हैं, 1, 2 और 3। पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली प्लस तीसरी, इनकी पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल कितना है 40। तो संख्या क्या है, तो हमने पढ़ा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं पहली और तीसरी पूर्ण संख्याओं का योगफल का आधा, योगफल है पहले तीसरी का आधा, तो आधा कितना होगा बच्चों 20 का आधा बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, तो पहली यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ। तो आधा कौन सी आई 20, इससे पहले कौन सी आएगी 19 और इसके बाद कौन सी आएगी 21, ठीक है ना। 19, 20 और 21 हमारी क्या होंगी ये पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अभ्यास पर चलते हैं। तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आंसर में आएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है 0, अभी हमने बताया। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो हमारे पास संख्या रेखा यह है, ये संख्या रेखा है, ठीक है बच्चों, और संख्याओं को दर्शाता है 1 0 1 2 3 4 5 6। देखो इधर चलेंगे हम प्लस में चलेंगे इधर, और इधर हमेशा माइनस में चलेंगे। सीधे हाथ की तरफ हमेशा प्लस में चलते हैं और उल्टे हाथ की तरफ हमेशा माइनस में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, दर्शाओ। देखो 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। बस इतना है करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, जो क्वेश्चन हमने ये कराया वही क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम, बस संख्या का फर्क है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या होगी 1 2, बच्चों ये होगी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या इस प्रकार है। और पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। मतलब पहली प्लस तीसरी संख्या का योगफल कितना है बच्चों 28 है। तो संख्या याद कीजिए। हमने महत्वपूर्ण कथन इसलिए कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन को करने में सहायता करते हैं हमारी। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं पहली और तीसरी पूर्ण संख्या का योगफल कितना 28, योगफल का आधा बीच संख्या होगी। तो योगफल कितना 28, इसका आधा कितना होगा 14, कितना होगा 14। तो पहली पूर्ण संख्या ये रही हमारी, दूसरी ये रही हमारी, और तीसरी बीच की संख्या कौन सी 14। और क्रमागत का मतलब है 14 की बात क्या आएगी बच्चों 15, और 14 से पहले क्या आएगी 13। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ये हमारा बच्चों आंसर 13
14 और 15। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में बीच की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात करेंगे। उसने क्या दिया है, केवल हमें बीच की संख्या दी है, तो तीन क्रमागत पूर्ण कैसे होंगे हमारी, ऐसे। तो आंसर डालो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो तीन क्रमागत पूर्ण संख्या 1, 2 और 3, तो हमारे पास तीन क्रमागत एक पूर्ण संख्या है। इसमें से ये हमारे पास क्या होगी, बीच की, यहाँ लिख लो। हाँ, बीच की संख्या कौन सी है, 39। तो क्रमागत कौन सी होगी, इससे अगली कौन सी होगी, 40, और इससे पहले कौन सी होगी, 38। तो क्रमागत कौन सी होगी, 38, 39 और 40। ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो आंसर इसका है बच्चों, देखो हमने पहले कहीं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ चलेगा, अनंत। कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक। 1 से अनंत तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। यदि मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, क्या करते हैं, जीरो ऐड कर दूं, तो कौन संख्याओं का समूह बन जाता है, ये बन जाता है पूर्ण संख्याओं। किसका, पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। तो अभ्यास हमारी 2A यानी कि एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।